हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है सो फ्रॉम सो पार्ट 4। और अगर हम पार्ट 3 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 3 में यही दिखाया गया था कि एक तांत्रिक गुरुजी आने वाले हैं। अब यहाँ पर वो गुरुजी आकर क्या सतीश का सच सामने आ पाएगा, क्या सतीश का भेद खुल पाएगा, ये जानने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और शायद से वो जो गुरुजी है वो है राज शेट्टी सर। जी हाँ, तो ये वाले पार्ट में राज शेट्टी सर की एंट्री हो जाएगी, तो हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उनका कैरेक्टर देखने के लिए। इस मूवी में उनका कैरेक्टर कैसा होने वाला है। यस, यहाँ पे रवि अन्ना ने अपनी बात को पर्सनल पे ले लिया है कि सतीश ने उनको जैसे थप्पड़ मारा, लेकिन यहाँ पे ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि सुलोचना ने रवि अन्ना को मारा है। बिल्कुल। तो वो जो पर्सनल ग्रजेस अभी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो तो मुझे लगता है और ऐसे रंग बरसाने वाले हैं इस मूवी में। तो चलिए देखते हैं और इस स्टोरी को और भी अच्छे से जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। वाओ, राज शेट्टी सर, फाइनली इनकी एंट्री होगी। यस। नहीं वो हार नहीं अपने ऊपर डालने दे रहे। वेलकमिंग। अरे अरे उनके पैरों में क्यों नहीं डाले? बीच में डालना। ये वही लेडी है क्या जो गई थी अंदर लाठी लेके? नहीं, वो नहीं है ना। अरे ये तो इंसल्ट होगी। जब बाहर लाए तो ये भी है। अरे पता है कौन था? वो देखेंगे तो देख लूंगी। लेकिन उन्होंने चश्मा नहीं पहना ना अभी भी। हाँ, बबूदे लगा लें, ऐसा लग रहा है। हाँ, लग सकता है, हो सकता है। और पूरे फेस के ऊपर लगा देंगे शायद से, ताकि रिकॉग्नाइज नहीं हो पाए। अरे गायब। वहाँ है अंदर। घबराइए मत। ये आत्मा मेरे मंत्रों के आगे नहीं टिकेगी, मीलों दूर निकल जाएगी। मेरे बाएं हाथ का खेल है। सु फ्रॉम सो, सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा, यही नाम है ना? है ना? क्या गुरुजी आत्मा देख सकते हैं? ठीक है। हाँ। अच्छा, कौवे की आवाज। ये आत्मा अपना रास्ता भटक कर यहाँ आ गई है। यहाँ से जाना चाहती है। क्या हुआ? मेरी बात समझ में तो आ रही है ना? इस आत्मा के जाने के लिए आपको रास्ता बनाना होगा। रास्ता बना दो। अरे ऐसा रास्ता नहीं बनाना है। देखो बेटा, आत्मा इस रास्ते से नहीं जा सकती, उसे अंदर से निकाल कर बाहर जाना होगा। चलिए सब लोग पास आ जाइए। हम ऐसा कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बस 3 काम करने होंगे। काम का नाम लेते ही माताजी का चेहरा उतर गया। अरे नहीं लगता कि अभी और खर्चा होगा। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो आपसे इतना खर्चा करवाएगा। ना। देखो, बात अंधविश्वास की भी नहीं है। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं तो एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ। सर्टिफिकेट लेकर आए हो ना? मुद्दे पर वापस आते हैं। किसी के साथ कुछ भी बुरा करने के लिए इन सब की जरूरत नहीं है। बस 3 काम करने होंगे। मैं पहला काम समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो। कीचड़ की जमीन में उगने वाले पौधे के तने का काढ़ा बनाना होगा। फिर उसे पिलाना होगा। इसको के रास्ते से आत्मा बाहर निकल जाएगी, मतलब अंदर के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। इससे बात नहीं बनी तो तुम्हें 3 पत्थर लाने होंगे। अच्छा। छोटे लेकिन 2 से 3 किलो के होने चाहिए। उन्हें एक रस्सी से लपेटकर, 2 से 3 किलो रस्सी को लोहे के कांटे से बांधकर उसे उसकी कमर में घुसाकर ऊपर लटका देना। इससे भी बात नहीं बनी तो तुम्हारे गांव का देवता कौन है? महालिंगेश्वर।
एक नाम बताओ। मंदिर के बाहर जलता हुआ कोयला बिछाना होगा, फिर उसे उस जलते हुए कोयले के ऊपर लटकाकर बेलन से बेल देना। अरे अरे ओ शिट, ओ अरे रे, भारी पड़ गया उसको। हाँ एक्चुअली नाटक करना भारी पड़ गया। अब वो पिलाएंगे वो काढ़ा। हाँ हाँ? ओ, अयो अरे अभी वो वॉमिट करेंगे। ये फोटोग्राफर यहाँ पर भी आ गया। हर रोज वही पिला रहे क्या? हाँ अरे उससे नहीं ला रहा। हल्दी का पानी है। हल्दी का बन गया। अच्छा पूजा कर रहे, हाँ अभी लगेगा ठीक है। प्रेत नहीं, प्रेत पूजा कर रही है ऐसा बोलेंगे। क्या हाँ होना एंगल था। अच्छा वो अरे। समझ गए कि निकल गया आत्मा, हाँ इसे फेलिसिटेट कर रहे हैं। अरे गाँव वालों को लगेगा अभी ठीक हो गया। हाँ, कल करना है ना। रवि अन्ना को आने दो, फिर देख लेंगे। एक मिनट। हाँ भाई सब ठीक है, चलता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भाई मैं दूसरी साइड पर जा रहा हूँ। और पर क्यों? उसे देखकर हवा निकल गई। ए, उससे डरने की जरूरत नहीं है, सब हाँ ठीक वही है। तो। मैं डर नहीं रहा, वहाँ पर भी तो काम पड़ा है। बकवास मत कर, तुझे हमेशा साइड बदलनी होती है। चल काम कर। हाँ, मैं आ रहा अरे। हूँ। मैंने और सीमेंट लाने के लिए कहा था ना। उदय भाई तुम लोग सीमेंट नहीं क्या भी कुछ पहुंचाओगे इधर तो होगा? फिर और कौन पहुंचाएगा? मुझे और भी काम होते हैं। काम लेने के बाद तुम्हें काम करना चाहिए या नहीं? चलो अब फोन रखो। तो रवि ने देख, रवि अन्ना, सामने 4 इंच देख का रहे हैं। ब्रश चाहिए। मुझसे क्यों मांग रहे हैं? फिर काम रुक जाएगा। पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट तूने लिया ना? ओ खुश हो रहा है हाँ कि भाई मैंने तो मारा था रवि अन्ना को। अरे फिर से क्या ऐसा करना है, है। कैसे करना है, सारा इंतजाम तुझे ही करना है। भरोसा करके तुझे काम दिया मैंने। अरे 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 फिर से वो सब हाँ उनको लग रहा है फिर से पोसेस हो गए। हाँ। अरे 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 यार फिर से वो सब हो गया। खौफ, सतीश का खौफ। ओ शिट, वो पेंट पूरा दीवार पे लग गया। बाद में मिलता हूँ। ठीक है। कैसे गणेश ना? सब ठीक है ना बेटा? हाँ मैं ठीक हूँ, चलता हूँ। जल्दी से अंदर आइए, क्या हुआ? हमारी बच्चियां मर गई। मर गई? हाँ? उसके अंदर आने से मच्छियां मर गई। अरे ये सब कोइंसिडेंस हो रहा है या सच में कुछ हो रहा है? ए, वो बच्चा भी भाग गया। वो उसको दिखेगा कि ओ ओ मतलब उन्होंने समझा कि सतीश ने वहां देखा तो वहां पर आग लग गई। अरे तुम लोगों ने सुना? रमेश अन्ना के बेटे के अंदर से आत्मा अब तक नहीं गई है। ओ सच में क्या? अरे वे वो तो बच्चे ने वहां पर आग लगाया था, हाँ फिर से आए। फिर से गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं तिलक भी लगा सकता हूँ। अरे देखा, कहा था ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज तक कई तरह की आत्माओं से निपट चुका हूँ, ओके। पर एक नौटंकीबाज आत्मा से पहली बार सामना हुआ है। की बात। क्या? ये सिर्फ तुम्हारे घर की समस्या नहीं है, तुम्हारा पूरा गांव मुसीबत में है। ओ तुम्हें शरीर से बाहर निकालकर फेंकने की विद्या मैं अच्छे से जानता हूँ। गुरुजी तुम्हारा खात्मा किए बिना अगर मैं भी इस गांव से बाहर चला गया तो मेरा नाम भी करुणाकर गुरुजी ओह। नहीं है। और क्यों? जाओ सोमेश्वरा जाकर पता लगाओ कि ये सुलोचना कौन है, जल्दी जाओ। गुरुजी अरे 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 रमेश अन्ना के घर की समस्या नहीं है, मीटिंग शुरू हो गई है, जल्दी चल। ये पूरे गांव की समस्या है। हमारे गांव के ऊपर आज तक इतनी बड़ी समस्या का पहाड़ नहीं टूटा है, बराबर। जिसके लिए हमें एक आसान सोच समझकर लिया हुआ एक जरूरी फैसला लेना होगा। इस गांव के नागरिक होने के नाते हम सबको साथ मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा, जिसके लिए हमें एक कमेटी बनानी फिर होगी। से कमेटी पर आ गए। साल 1985 में हमारे गांव में अरे पहली- क्या हुआ? सेम वही।
सोमेश्वर जाने के लिए 4 लोग की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे आओ ना। मैं बात करता हूँ। क्या किसी की भी सोमेश्वरा में जान पहचान है? हाँ रवियाना, मेरा भावा वहाँ रहा करता था। नवीना, तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ। चंद्रा, तुम्हारा रिक्शा चाहिए? हाँ मुझे भी चलना है। मुझे भी चलना। Obviously, कौन अभी चलाएगा? कौन चलाएगा? चलना ही पड़ेगा। रिक्शा का परमिट तो उनके पास है ना। तो भी मैं जाऊंगा। सतीश, टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। 3-4 हो पक्का गए। तुम्हें आना है? एक और बात, इस कमेटी में हम पूरे गांव को नहीं ले सकते। जिसकी जरूरत होगी बस उसे ही, क्योंकि हम लोग मस्ती करने के लिए मेले में नहीं जा रहे हैं। सही बात है, वो उनको देख के बोल समझ रहे गए हैं। ना? अरे तो सर हिलाकर बताओ कि समझ गए। हाँ समझ गए। अरे संजीवना, मुझे तो दूसरे काम करने हैं। तो फिर हेलो, हम ये खुद ही संभाल लेंगे। ठीक है। तुम घर नहीं आओगे क्या? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। पीने जा रहे हो ना? तो नहीं जा फिर रहा। मेरी कसम खाओ, मैं यहाँ कमेटी बना रहा हूँ। कमेटी को गोली मारो, अच्छा, फोन सीधे घर आओ। गोली मारो। नहीं आ सकता। तुम्हें तो आना पड़ेगा। पर क्यों? बेटा तुम्हारा ही है ना। हमसे नहीं पूछोगे क्या? किसी बड़े की जरूरत नहीं है क्या? हम रिक्शा में जा रहे हैं, ज्यादा जगह नहीं है, बैठ जाओ। अपने लोगों का क्या करेंगे, जितने उतने बहुत हैं। तो ये दे रहा। नवीना, तुम लोग निकल गए? हाँ, और थोड़ी देर रुक जाओ, किस लिए? मैं आ रहा हूँ। ये दो ना। हाँ, तुम्हें भी आना होगा। मुझे भी आना होगा। अरे उसकी जरूरत है क्या? तेरी जरूरत फिर है से क्या? कॉल करके बोले कि भाई मैं नहीं आ जाने के रहा लिए किसने कहा? जैसे इसके बिना काम ही नहीं होगा। चंद्रा, रिक्शा स्टार्ट करो। अरे आगे दुकान पर रिक्शा रोकना। हाँ बस, बाबा ने यहाँ रुकने के कितना लिए दूर है सोमेश्वरा? किसी को पीने के लिए कुछ चाहिए? हाँ ठीक है। हाँ किसे क्या चाहिए बताओ? कोल्ड ड्रिंक चाहिए? कितना चाहिए? नमकीन भी चाहिए क्या? हाँ। चाय कोल्ड ड्रिंक काफी है क्या? हाँ बहुत है। रमेश अन्ना, रजन्ना तंबाकू है क्या? भावा कहाँ है? हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ पे सुलोचना है क्या? तुझे पता है क्या? कृष्ण अन्ना की बेटी सुलोचना, उसकी तो शादी हो गई है। कोई और नहीं है? कोई और? तो फिर अनिला की पत्नी सुचक्का, हम उसे सुचक्का कहते हैं। ये रहता है क्या? पास में घर पर होगी। फिर तो नहीं हो सकती। ए दया, चलना, देर हो रही है। भैया नमस्ते। फिर से वो पीछे आए। से आ गया। हाँ, नहीं ये वो जो हाँ वो ड्रिंक किए थे वही तो फिर से आ गया पीछे से। हमेशा हर जगह लेट पहुंचते। नमस्कार भाई लोग। अरे खड़े क्यों? जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। अरे अरे यार ये क्यों आ गए? दूर है क्या? अरे नहीं, पास में है। पैदल जा सकते हैं ना? हाँ चल सकते हैं। अब मुझे लगा कि रिक्शा में जा रहे हैं इसलिए। इसे बता दे भावा, रवियाना को बात करने देना, कोई और बात नहीं करेगा। पर क्यों भाई? बस बात मत करना। रवि भाई, हाँ। कहाँ जा रहे हो? घर तो ये है, गेट से दूर पड़ेगा, ये पास पड़ता है, आ जाओ। घर पे कोई है क्या? दीदी, दीदी। बाबा, हाँ रवियाना को बात करना। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें बाहर तो बुलाना पड़ेगा ना। का गड़बड़ करेगा। आप कौन? पीछे आ जाओ, रवियाना को बात करने दो। हाँ है तो। उन्हें बात करने दो। सुलोचना माँ घर पर है क्या? मर चुकी है। मर गई कब? मेरा मतलब कब मर गई? 5 साल हो 5 गए। साल। ओ ओ तुम लोगों को उनसे क्या चाहिए? रवियाना, बात करो। क्या हुआ ऐसा? माफ करना, हम गलत पते पर आ अरे गए। ये क्या हुआ? हो कौन? देखो मैं अपने चाचा जी को बुलाऊंगी। बताओ तुम कौन हो? गुरुजी, उसे मरे हुए 5 साल हो गए, उसकी आत्मा हो सकती है क्या? कोई संदेह मत करो, उसकी ही आत्मा है। मैंने कहा था ना, है? कब कहा था? तुम सब वहाँ गए थे और कोई भी उसे अपने साथ नहीं लाया। लेकिन रवियाना ने क्यों कुछ वहाँ पर बात नहीं की है? वही मैटर क्या है? हमारे गांव में बैंकर से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स की इज्जत है। क्या कहा? कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिया क्या? घर में मरम्मत करवानी है क्या? अपना काम देख, मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। रवियाना, हाँ, जब से तुम वहाँ से आए हो तब से सिर्फ चुपी हो, कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ वो? किसी और से नहीं कहोगे तो मैं ही तुम्हें बता दूंगा। अच्छा ठीक है, किसी से नहीं कहूंगा। 15 साल पहले मैं उस घर में जा चुका हूँ। ओ क्या हुआ ऐसा? किस लिए गए थे? मैं रिश्ते के लिए लड़की देखने के लिए गया था। अच्छा ओ उसके बाद क्या हुआ? बात नहीं बनी, मैंने रिश्ते के लिए मना कर ओके। दिया, पर उसकी तरफ से हाँ थी। अच्छा सच ये में? बोले कि बदला लेने क्या है ये? मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मतलब सही लगे तो बता दीजिए। कोई बात नहीं।
लड़की थोड़ी मोटी थी। चाचा जी ने कहा मोटी लड़की और पतले लड़के की जोड़ी जमेगी नहीं, तो मैंने रिश्ते से मना कर दिया था। अरे तुम्हारे आगे भी मोटी थी क्या? नहीं मेरा मतलब तभी मैं पतला था। उसके बाद कोई रिश्ता नहीं आया? नहीं, घर वाले अभी देख रहे हैं। अब तो देख अभी देख रहे हैं। मतलब खोज जारी है। खोज जारी। कहीं उस लड़की की माँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो नहीं आई? बराबर वही मैं बोला ना, बदला लेने के लिए आई है। मतलब नहीं आ सकती? वो टाइम पे रिजेक्ट किए। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक है? रास्ता निकाल लेंगे। उसे उसके घर से लाने के लिए एक आदमी की जरूरत है, तो कौन जाएगा? ओ यहाँ पर तो ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहा है। Yes. जहाँ पर रवि अन्ना गए हैं सुलोचना को ढूंढने, वो जगह है सोमेश्वरा। एंड 15 साल पहले रवि अन्ना वहां पर जाकर आए थे उस घर के Yes, अंदर, हाँ। लेकिन वहां पर रिश्ते की बात नहीं बन पाई। तो क्या पता कि वही सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा यहाँ पर रवि अन्ना के ऊपर बदला लेने का के लिए। ठानी है उन्होंने। Yes. तो आगे तो देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और क्या आप लोग भी उतने ज्यादा एक्साइटेड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए राज शेट्टी सर। यस, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लियर किया गया है कि ये अभी तक नाटक ही चल रहा है सतीश की तरफ से। वहां पे एक्चुअली कोई घोस्ट वगैरह नहीं है उनके Yes. अंदर, वो पजेस नहीं है। तो ये ऐसा जो क्रिएशन हुआ है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ये देखने में काफी मजा आ रहा है। तो अगर आपको भी ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हाइप करना ना भूलिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।